जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे लोग ठीक होंगे। अच्छा, इससे पहले हम ये B.sc मैथमेटिकल मेथड SM यूसुफ साहब की बुक पढ़ रहे हैं। वीडियो को पूरा देखा करें, जब आप पूरा देखेंगे तभी बात समझ आएगी। आप दरमियान से या आप स्टार्ट से थोड़ा सा देख के उसको छोड़ देते हैं, फिर आपको एग्जैक्ट जो बात आती है वो समझ नहीं आती, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन होता है। तो बड़ी इजी लैंग्वेज में और बड़ा इजी मेथड करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो पहले ही मैंने लिख लिया है, और जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को जो है, अगर आप मज़ीद इसके लेक्चर सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 2.1 इफ जी इज अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप हम पढ़ चुके, जिसमें आपके पास ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग जी, यानी जी में से दो एलिमेंट, हर एलिमेंट ए बी इक्वल बी ए हो। देन शो दैट ए बी होल पावर एन इक्वल ए पावर एन बी पावर एन। अब ए बी होल पावर एन इक्वल ए पावर एन बी पावर एन, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या होता है? फर्स्ट ईयर अब में आपने ये चैप्टर नंबर जो है 8 जो है उसको आपने पढ़ा होगा। मैथमेटिकल इंडक्शन की एक हमारी एक्सरसाइज है, वो आपने की होगी 8.1 एक्सरसाइज, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब किसी चीज को जब मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करते हैं ना, तो उसको 4 डिफरेंट केस लेते हैं हम। पहला केस लेते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको हम 0 रख के, इन दोनों को लेफ्ट साइड और राइट रख के दोनों का आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए। तो पहला केस होता है आपके पास क्या? केस 1 व्हेन n इज इक्वल टू 0। तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड रख लेंगे। देखें, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, n इक्वल 0, n की जगह 0 पुट करेंगे। आपका आंसर देखें कितना आ गया। किसी की पावर 0 1 लिखते हैं तो ये भी 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0। तो n 0 के लिए ये हमारा आंसर दोनों साइडों पे इक्वल आ गया है। तो पहला मैथमेटिकल इंडक्शन होता है, पहला केस होता है n आपने 0 पुट करना होता है और रिजल्ट आपका ट्रू आना चाहिए, यानी यहाँ पे 0 की वैल्यू लगा के आंसर आपका एग्जैक्ट आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आनी चाहिए आपकी राइट हैंड साइड के जी। नेक्स्ट जो केस सेकंड होता है व्हेन n इज इक्वल टू 1। अब हम n की जगह मैथमेटिकल इंडक्शन में सेकंड हम n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अब 1 के लिए देखेंगे, हम पुट करेंगे n की जगह 1 1 लगाएंगे, देखें क्या आ जाता है। व्हेन n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, देखें क्या आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड a b पावर 1 होगी, इधर भी 1 इधर भी 1, तो क्या आ गया a b। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये मैथमेटिकल इंडक्शन के केसेस होते हैं, n 0 n 1। अब हम क्या लेंगे? अब हम सपोज करते हैं कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम ये मान लेते हैं कि रिजल्ट जो है ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। k कोई भी आपके पास इंटीजर हो जाता है, k बिलोंग z होता है। हम कहते हैं कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। फिर उसको यूज करके हम प्रूव करते हैं रिजल्ट ट्रू है फॉर n k प्लस 1 के लिए जी। देखें कैसे होगा। सपोज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मैं कहता हूं रिजल्ट जो है ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k, तो जहां पे n है वहां पे k लगाएं। देखें लेफ्ट हैंड साइड k, इधर भी k, इधर, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लें। अब इसको हम ये कहते हैं ये एग्जैक्ट है, ये मान लेते हैं हम। हमने प्रूव क्या करना होता है? हमने इसको यूज करके ना हमने k प्लस 1 बनाना होता है। मतलब इसको यूज करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाए, नेक्स्ट एंड पे k प्लस 1 और k प्लस 1 बन जाए। हमने ये बनाने की कोशिश करनी है। अब देखें फॉर k प्लस नो वी प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k मान लेते हैं और प्रूव क्या करते हैं? रिजल्ट टू प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी आपने इसको k प्लस 1 बनाना है, इस तरह सॉल्व करना है। अब आपने ये साइड देखे ले ली, a b पावर k प्लस 1। अब इक्वल आप ये नहीं लगा सकते a k 1 और a k प्लस 1 और b k प्लस 1, इसको प्रूव करना है। इसको आपने इस तरह सॉल्व करना है आगे कि आपके पास क्या बन जाए, a k प्लस 1 और b k प्लस 1 बन जाए। तो इसके लिए देखें मैंने इसके दो पार्ट्स किए, a b पावर k और a b आ गया। अब a b पावर k ये हम सॉल्व कर चुके ऊपर, a b होल पावर k इक्वल होती है a k और b k। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, a k और b k और a b फ्रॉम 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखें आप इन दो वैल्यूज को आप ब्रैकेट में कर लेंगे। तो हमने ग्रुप्स में ये पढ़ा कि जब हम इस तरह अप्लाई करते हैं तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है। तो यहाँ पे हमने b k और a
अलग कर दिया और साथ आ गया ए के एंड बी बाई एसोसिएटिव लॉ। अब देखें, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसने कहा था जी इज अबिलियन। अब जी अबिलियन होता है जब आपके पास ए बी इज इक्वल टू बी हो फॉर ऑल ए बी बिलोंग जी ग्रुप जी में से हूं। अब आपके पास अगर आ जाता है बी के और ए आ जाता है तो ये किसके इक्वल आएगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो जी अबिलियन है, आप डायरेक्ट वैल्यू यहां पे नहीं लगाएंगे तो क्लियर है जी अबिलियन है। जब जी अबिलियन है तो बी के ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी के आ जाएगा। और ये वाला बी उसी तरह आ गया। आप देखें जी, आप तो इजी हो गया, ए के और ए हो गया, बी के और बी के, इधर 1 पावर के प्लस 1 और बी के प्लस 1। आप देखें रिजल्ट इसका ट्रू आ गया फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। हमने ए बी के प्लस 1 को सॉल्व किया, क्या आ गया, ए के प्लस 1 बी के प्लस 1, यानी आपका रिजल्ट जो आ गया वो ट्रू आ गया फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। चौथा केस आप उसमें से ले लेते हैं व्हेन n इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर्स, कोई नेगेटिव वैल्यू के मतलब नेगेटिव नंबर आपने लेना है। अब आप देखें फिर क्या ली, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये ले ली, देखें ये ए बी पावर माइनस के रख लिया। अब इसको आप नहीं लेंगे, इसको आपने सॉल्व करना है और आपने ये बनाना है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे ए बी माइनस 1 के, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी। तो ए बी माइनस, देखें ग्रुप्स में हमने ये पढ़ा था, ग्रुप्स में हमने पढ़ा था ए बी इनवर्स जो होता है वो इक्वल होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स के। ये एक्सरसाइज से पहले हमने एक एग्जांपल की थी, तो इसका मतलब इसका इनवर्स जब होगा बी इनवर्स और ए इनवर्स हो जाएगा। अब आपके पास बी इनवर्स ए इनवर्स के, उसी तरह अब फिर देखें यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। आपके पास जी अबिलियन है तो अबिलियन के लिए बी इनवर्स ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी इनवर्स, फिर अबिलियन की कंडीशन लगाएंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा फॉर n इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल, फॉर n इज इक्वल टू आपके पास n इज इक्वल टू माइनस के। अब दोबारा आप k की जगह फिर आप n लगा सकते हैं, यहाँ पे a n हो जाएगा और इधर आपके पास a माइनस n और b माइनस n हो जाएगा। इस तरह जो है ये बिल्कुल इंतहाई इजी से क्वेश्चन था, हमने बड़ा इजी इसको लेके हमने सॉल्व किया है। सिर्फ आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के 4 रूल पता हूं, फिर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए आप बिल्कुल आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।